महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। एक त्वष्टा ऋषि थे। इनका विवाह दैत्यों की बहन रचना के साथ हुआ। इनके दो पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो विश्वरूप हैं ये वही हैं जो एक बार देवताओं के गुरु भी बने थे। परीक्षित कहते हैं, महाराज देवगुरु तो बृहस्पति हैं, ये विश्वरूप देवताओं के गुरु कैसे बन गए, मैं सुनना चाहता हूं महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग में गए। देवराज इंद्र नित्य नृत्य देख रहे थे, अप्सराओं के, उन्हीं में व्यस्त थे। देवगुरु बृहस्पति को आते हुए देखा तो मन में आया कि गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे उठ करके इनका स्वागत करना पड़ेगा। तो देख कर भी अनदेखा कर दिया गुरुदेव भगवान। देवगुरु बृहस्पति बहुत रुष्ट हुए, क्रोध किया, अंतर्धान हो गए। अब महाराज देवराज इंद्र गुरुदेव को खोजने लगे, लेकिन गुरुदेव कहीं मिले नहीं। तुरंत महाराज देवराज इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए। श्री विश्वरूप जी महाराज जी को देवगुरु बनाया और सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनसे नारायण कवच का दिव्य उपदेश दिया। अब महाराज जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये जो विश्वरूप थे इनके 3 सिर थे। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति सुश्रुमा। कहा 3 सिर थे, एक मुख से सुरा का पान करते थे, एक मुख से सोम का पान करते थे, एक मुख से अन्न का पान करते थे। जैसे महाराज देवताओं के लिए अग्नि में स्वाहा करने लगे, तो दैत्यों के लिए भी धीरे से एक आहुति प्रदान करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि हमारे शत्रुओं के लिए भी आहुति दे रहे हैं, तो बड़ा क्रोध आया। देवराज इंद्र ने क्रोध किया और महाराज विश्वरूप का वध कर दिया। 3 सिर काट दिए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को देवराज इंद्र ने मार दिया। तुरंत यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से देवराज इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, ऐसा संकल्प किया। तो महाराज वृत्रासुर प्रकट हुआ। ये ना वृता इमे लोकास तमसा त्वाष्ट्र मूर्तिना स वै वृत्त इति प्रोक्तः पापः परम दारुणः। जब वृत्रासुर प्रकट हुआ, सारे संसार में अंधकार छा गया महाराज। संत कहते हैं, वृत्रासुर ने प्रकट होकर के महाराज देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा महाराज। देवता भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। कहा, महाराज इस वृत्रासुर से हमारी सुरक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि दधीच ऋषि के पास जाइए। दधीच ऋषि के शरीर के द्वारा, उनकी अस्थियों के द्वारा सुंदर वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र के द्वारा इस वृत्रासुर का वध होगा। सारे देवता दधीच ऋषि के पास गए, जाकर के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, सारा संसार स्वार्थ के अधीन है, बताइए आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम आपके पास आए। कहा, मांगो देवताओं, क्या मांगना चाहते हो? कहा, महाराज हमें आपका शरीर चाहिए। आपके शरीर से, आपकी अस्थियों से सुंदर वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र के द्वारा वह वृत्रासुर जो है उसकी मृत्यु होगी महाराज। दधीच ऋषि ने अपना शरीर देवताओं को समर्पित किया। उनके शरीर से सुंदर वज्र का निर्माण किया गया। उस वज्र को हाथ में लेकर के देवराज इंद्र युद्ध में गए और वृत्रासुर के साथ युद्ध करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही महाराज देवराज इंद्र के हाथ में वृत्रासुर ने उस वज्र को देखा, तो महाराज वज्र को देखते ही उस वज्र में वृत्रासुर को भगवान का दर्शन होने लगा महाराज। ऐसा सुंदर भगवान का दर्शन उस युद्ध भूमि में वृत्रासुर को हुआ। वृत्रासुर वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाने लगा महाराज। वृत्रासुर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाता हुआ कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं
अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कि महाराज मैं आपका दास नहीं बन सकता, मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु मैं आपका दासानुदास भी बन जाऊं तो बहुत आपकी कृपा महाराज मुझ पर। कहा महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठानों का कोई फल नहीं चाहिए महाराज, न योग सिद्धि चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा महाराज बस मैं यही चाहता हूं कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए महाराज। इस प्रकार वृत्रासुर भगवान के चरणों में जब स्तुति गाने लगा, संत कहते हैं महाराज वृत्रासुर ने कहा प्रभु मेरा जो प्रेम है वो आपके चरणों में ऐसा प्रेम है। कहा 3 उदाहरण दिए महाराज। अजात पक्षा इव मादरम खगाह। कहा महाराज इस प्रकार जो पक्षी होते हैं, जो पक्षियों के बच्चे होते हैं, जो अभी उड़ना नहीं जानते हैं, जिनके अभी पंख नहीं निकले हुए हों, कहा जिस प्रकार उनकी माता घोंसले में नवजात बच्चों को छोड़ करके अन्यत्र चली जाती हैं और घोंसले में बैठे बैठे वो नवजात पक्षी सुबह से लेके शाम तक जिस प्रकार केवल अपने मां की आने की राह देखते हैं, रास्ता देखते हैं, जिस प्रकार केवल मां का चिंतन करते हैं, हे प्रभु इसी प्रकार मैं आपका चिंतन करता हूं। संत कहते हैं, भगवान कहते हैं भाई उन बालकों को तो भय है, उन बच्चों को भय है कि हमारे माता पिता हमारे पास है नहीं, कोई हमें और जीव आकर के, कोई और पक्षी आकर के हमें उठाकर न ले जाए। क्या आपको भी भय है? बोले भय नहीं है महाराज। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता। कहा जिस प्रकार महाराज गाय का बछड़ा होता है, प्रातः काल गौ माता जब घास चरने के लिए जंगल में चली जाती हैं, तो गाय का जो बछड़ा है, जो अभी तिनके को नहीं खाता, घास नहीं खाता, केवल मां के दुग्ध पर ही जीवन व्यतीत करता है, तो सायंकाल होने तक, शाम होने तक केवल अपनी मां के आने की परीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है। कहा महाराज उसी प्रकार मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं भाई गाय का जो बछड़ा है उसे तो भूख लगी होगी, इसलिए वो अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपको भी भूख लगी है? बोले नहीं महाराज। तीसरा उदाहरण दिया, कहा महाराज प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना। कहा महाराज इस प्रकार संत कहते हैं वृत्रासुर ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए तीसरा उदाहरण देते हुए कहा महाराज इस प्रकार नवविवाहिता स्त्री दूर गए अपने केवल पति का दिन रात चिंतन करती है, इसी प्रकार प्रभु मैं आपका चिंतन करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए महाराज। संत कहते हैं श्री वृत्रासुर इस प्रकार जब भगवान की स्तुति गा रहा था, देखते देखते देवराज इंद्र पास में आ गया महाराज। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को उस शस्त्र समेत पकड़ा और मुख से निगल गए महाराज। संत बताते हैं महाराज 6 महीने लगे देवराज इंद्र को उस शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर के पेट को फाड़ने में महाराज। 6 महीने के बाद उनके पेट को फाड़ करके देवराज इंद्र बाहर निकले, तब वृत्रासुर का वध हुआ महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भित्वा वज्रेण तदकुक्षिम निष्क्रम्य बलविद्विभु। 6 महीने के बाद जब वह बाहर आया तब वृत्रासुर का वध हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, कहा महाराज उस ब्रह्म हत्या को 5 जगहों पर, 3 जगहों पर बांटा महाराज। स्त्रियों में रजस्वला धर्म के रूप में, जल में फेन के रूप में, पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में और वृक्ष में गोंद के रूप में 4 जगहों पर उस ब्रह्म हत्या को बांटा। उस ब्रह्म हत्या के पाप को
बांटा गया